Hare Krishna. So please accept Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. So मेरा प्रणाम स्वीकार करिए सब लोग। तो अभी तो आज का निर्जला एकादशी का जो क्लास चल रहा है उसी का लास्ट श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एकादशी करे स्वस्थ रहे, एकादशी भी करे और स्वस्थ भी रहिए आप। तो एकादशी के पीछे शास्त्रों का क्या क्या लाभ होगा उसका बारे में कुछ हम लोग अभी चर्चा करेंगे। Just a minute. Where is my Zoom link? Nirjala Hindi 3. कहाँ में है? यहाँ में गया। ठीक है। प्रभु आहा नहीं ना जो पॉपअप तो आहा नहीं। So just a minute. अपना साउंड तो ठीक है ऐसे। साउंड ठीक আছে हाँ हाँ ঠিক আছে প্ৰভু মই মানে হেৰিটো চাই আছো এই মোৰ বস্তুবিলাক আহা নাই কিয় জাষ্ট এ মিনিট প্ৰভুজি কেতিয়াবা এইবিলাক বহুত যন্ত্ৰণা দিয়ে আছে এটা এই যন্ত্ৰৰ কামি যন্ত্ৰণা দিয়ে আৰু কি কৰিব প্ৰভু हाँ अब बिल जाना पड़ेगा शेयर शेयर क्या करूं ये तो होना होगा तब तो कर सकूं मैं कहाँ पे है शेयर क्या करूं जूम निर्जला हिंदी इसको रखो यहाँ पे तो अभी शेयर करूं इसको शेयर करना होगा इसको ठीक है ना हाँ ठीक है प्रभु अभी शेयर हो रहा है क्या कुछ देखा है प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ हो रहा है प्रभु हाँ ठीक है हाँ हाँ इट्स ओके फाइन नाउ प्रभु तो आज का जो ये है प्रोग्राम है वो रहेगा उसका विषय रहेगा स्पेशल क्लाउड मीटिंग 3 पार्ट 3 तो अभी आज का विषय है हेल्थ बेनिफिट बिहाइंड फास्टिंग ऑन एकादशी तो एकादशी का पीछे स्वास्थ्य लाभ क्या रहेगा तो मैं इसलिए इसका नाम रखा हूं एकादशी करे स्वस्थ रहे तो पहले महात्मा जी को प्रणाम करके ही आरंभ करूं हाँ ममता प्रभु का अच्छा लगेगा गुजरात तो इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ हाँ तो स्वास्थ्य धन परम धन माना जाता है स्वास्थ्य धन परम धन माना जाता है तो by fasting on Ekadashi we can get rid of many health problems without side effect हम लोग एकादशी करके हम लोग का शरीर में जितना बीमारी कुछ है प्रॉब्लम है मुसीबत है ये सब बिना साइड इफेक्ट कोई पार्श्व क्रिया नहीं हो के ही हम सुस्त हो सको सो इसलिए बोलते हैं फास्टिंग हेल्थ नेचुरली तो एकादशी उपवास करने से हम लोग का क्या फल मिलेगा तो हम लोग एकादशी करने से नेचुरली स्वाभाविक ढंग से ही स्वाभाविक रूप से ही हम लोग जो बीमारी हम लोग का पास है सबसे मुक्त हो सको तो दैट ऑल्सो नो मेडिटेशन कोई औषध का जरूरत नहीं है वो क्रश कर दिया मैं जितना वो सामोस में जितना मेडिसिन है सब फेंक दीजिए आप सिर्फ एकादशी करिए और स्वस्थ रहिए तो अब भी हम लोग शुरू करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग सो एकादशी करने से हम लोग का स्वास्थ्य का क्या लाभ होगा पहला लाभ है ये जो ब्लड प्रेशर जिसका पास है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा देखिए और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में पहले दे दिया क्योंकि ये ब्लड प्रेशर आजकल घर में सब लोग का ही करीबन अराउंड 45% ऑफ द पॉपुलेशन
हाँ, जनसंख्या का करीबन 45% वो बीमार से भोग रहा है। ब्लड प्रेशर, सो ये प्रमोट द ब्लड प्रेशर कंट्रोल। तो सुनिए, हम लोग मेडिसिन लेने से हम लोग का क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं होते हैं। कभी कभी बहुत नीचे जाके ही हाइपोग्लाइकेमिया हो जाते हैं, उसमें भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन फास्टिंग करने से आपको कंट्रोल, नियंत्रण रह जाएगा। और एक बात है इसमें, रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज है, जो हम लोग जो बीमारी और मीन्स डायबिटिक पेशेंट ने इंसुलिन लिया है, कभी कभी देखा है जो इंसुलिन भी कम नहीं करते। पहले 8 यूनिट लिया था, उसको 10 यूनिट बना दिया, उसको 12 यूनिट बना दिया, 13 यूनिट बना दिया, एक बार लिया था 2 बार हो गया, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया आपका। तो इसी का भी रिड्यूस कर सकते हैं अगर फास्टिंग कर ले तो देखा है, समीक्षा है, जो यूएस अमेरिका का जितना जनगण है उसका 32.2% लोग अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस से भोगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि इंसुलिन लेने का बाद भी वो उसका डायबिटीज का ऊपर में कोई असर नहीं पड़ते है। सो वही एक बात है। तो वो भी फास्टिंग का साथ हम लोग क्या कर सके, हम लोग वी कैन गेट रिड। तो फास्टिंग क्या करेगा आपको, फास्टिंग में आपको प्रेशर कम हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, और उसका बाद आपका इंसुलिन डिपेंडेंस भी नहीं रहेगा। सो रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ लिखा है नो मोर टू इंसुलिन। इंसुलिन भी आप बंद कर सके, अगर फास्टिंग अच्छे से करे तो इंसुलिन भी बंद हो जाएगा। तो उसका बाद हम देखेंगे और एक बात है, वो है फाइट इन्फ्लेशन। इन्फ्लामेशन मीन्स, हिंदी में इसको सूजन बोलते हैं शायद, सूजन, प्रदाह, जलन भी बोलते हैं। अब देखिए इस आदमी का हालत, एक पाव तो ठीक नहीं है, सही जगह में एक पाव फूल गया, इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अनेक कारण होते हैं इसका, अंदर में अनेक कारण रहते हैं क्यों इस आदमी को ऐसा हालत हो गया। एक पाव फूल गया, दूसरा पाव तो ठीक ही है, तो इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन भी हम फाइट कर सके अगर फास्टिंग कर लो तो इन्फ्लामेशन ये क्या चीज है, देखिए कभी कभी इसको जलन भी कहते हैं। कोई आदमी को इन्फ्लामेशन ऐसा होते हैं, फूल नहीं जाते हैं, सूजन नहीं होते हैं, लेकिन बहुत जलन होते हैं। सो ये भी इन्फ्लामेशन ही है। तो इन्फ्लामेशन किसका कारण होते हैं, एक्चुअली इन्फ्लामेशन शरीर का एक नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया है। शरीर में जब भी कोई इन्फेक्शन होते हैं ना, तो शरीर का अंदर से ही इम्यून सिस्टम स्टार्ट करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, और उसी जगह इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। लेकिन वो क्रॉनिक हो जाए, पुरातन हो जाए, पूर्ण हो जाए तो वो सीरियस हो सके। जैसे आप देखिए, इन्फ्लेमेशन से ये भी हो सके, हार्ट डिजीज भी हो सके। हाँ, हार्ट डिजीज, आपका हार्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं, ब्लड प्रेशर भी सही था, लेकिन कोई जगह में अंदर में इन्फ्लेमेशन था, इसी का वजह में ही आपका हार्ट डिजीज हो गया, तो वो हो सके। कभी कभी कैंसर भी हो सके, इन्फ्लेमेशन, वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया, वो अब रुक नहीं पाया, तो उसका भी क्या हो गया, कैंसर हो गया। कभी कभी इन्फ्लेमेशन का बारे में वो रूमेटिक आर्थराइटिस भी होते हैं। रूमेटिक आर्थराइटिस में आप देखिए ना, हाथ पाव जॉइंट का जो ये है, संधि बात बोलते हैं, आम बात बोलते हैं। सो ये हाथ विकृत हो जाते हैं। आप देखिए ना, इस लेडीज, इस माता जी का हाथ देखिए आप, विकृत हो गया, जो अंगुली सब विकृत हो गया, फिंगर्स गेट डिस्टोर्टेड, डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो वो हो सके है इन्फ्लेमेशन का बारे में। तो फास्टिंग करने से क्या होगा, आपका इन्फ्लेमेशन का लेवल रिड्यूस हो जाएगा, और क्रॉनिक जितना इन्फ्लेमेशन का कंडीशन है अंदर में, सब नेचुरली, स्वाभाविक ढंग से, बिना मेडिसिन से ही सब ठीक ठाक हो जाएगा। तो वो ये एक है। थर्ड है एनहेंस हार्ट हेल्थ। तो हम लोग का जो हृदय स्वास्थ्य बोलते हैं, ये बहुत उच्च हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ये स्वास्थ्य अस्त हो जाते हैं। हृदय का स्वास्थ्य, दिल का जो ये है स्वास्थ्य बोलते हैं, ये हाँ ज़्यादा स्वास्थ्यवान हो जाते हैं आदमी। तो फास्टिंग करने से हम लोग का हार्ट का कंडीशन इंप्रूव हो जाते हैं, विदाउट मेडिकेशन, हाँ सिर्फ जस्ट फास्टिंग। तो इसलिए हार्ट डिजीज क्यों में लिया, ये कंसिडर टू बी द लीडिंग कॉज ऑफ 31.5% ऑफ डेथ ग्लोबली। तो ये बीमार विश्व में जितना लोग मरते हैं, 31.5% हार्ट का कोई प्रॉब्लम लेके ही मरते हैं। तो और एक बात ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो 31.5% का 20 में जितना लोग शहर में रहते हैं,
उसका परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए जो गांव में रहते हैं, ग्राम में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, इन लोग का असर कम पड़ते हैं, लेकिन जो हम लोग शहर में रहते हैं करीबन ये परसेंटेज करीबन 45 to 48 हो जाते हैं। तो हर 100 आदमी का अंदर में 48 का हार्ट, कोई ना कोई हार्ट का प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए ये भी हम ठीक कर सको अगर हम लोग फास्टिंग कर लो तो इसलिए हार्ट कंडीशन भी अच्छा हो जाएगा। अभी मैं इसमें एक ये लगा दिया हूँ, हार्ट को क्यों मैं लिया। हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल जगत में भी हार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। भगवद गीता का 15 चैप्टर का 15 नंबर श्लोका, सर्वस्व हृदय सन्निविष्टु मट्ट स्मृति ज्ञानमपहनंसा। तो भगवान ने बोला है मैं हृदय में बसती करता हूं, मेरा निवास स्थान, रहने का स्थान है हृदय, मैं हृदय में निवास करता हूं। सो इसलिए भगवान जहां में बैठे हैं उस जगह तो हम ठीक ठाक करना बहुत जरूरी बात है ना। तो इसलिए कम से कम जो स्पिरिचुअल हम लोग है, हार्ट का कंडीशन अच्छा रहना जरूरी है, क्योंकि दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रेसिडेंस ऑफ कृष्णा, वो कृष्ण का निवास स्थान है। वो कृष्ण कंफर्म कर दिया 15:15 में, आप देख लीजिए। तो उसका बाद फास्टिंग स्पेशली बेनिफिशियल इट कम्स टू हार्ट हेल्थ, क्योंकि फास्टिंग करने से क्या होते हैं, हम लोग का जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो उसका लेवल कम हो जाते हैं बाय 25%। और ट्राइग्लिसराइड, ये भी बहुत खतरनाक चीज है। ब्लड में अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया तो हार्ट अटैक का चांस आते हैं। इसलिए ट्राइग्लिसराइड क्यों होते हैं, हम लोग खाने का समय, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया, युक्ताहार विहार युक्त श्रेष्ठ कर्मस्व, खाने में हम लोग अगर ध्यान नहीं दिया, ज्यादा खा लिया तो क्या होते हैं ना, आफ्टर वी ईट, हाँ, तो योर बॉडी कन्वर्ट द कैलोरी यू डू नॉट नीड इनटू ग्लिसराइड। जो ज्यादा खा लिया तो उसका जो उपरंशी खा लिया, अतिरिक्त खा लिया, वो ग्लिसराइड होके ही फैट बन जाते हैं। तो इसलिए हम लोग का ग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं। 200 mg/dl इज बैड, इसका ऊपर भी हो सके लेकिन कंट्रोल तो करना ही होगा। जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो उसको 32%, ये कम नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, वेरी लार्ज नंबर, तो ये ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल कर सके सिंपली बाय फास्टिंग विदाउट मेडिकेशन। कोई औषध बिना ही आप ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर सके। फोर्थ में दिया है रिड्यूस एक्सेस वेट, तो वो भी एक है प्रॉब्लम, एक्सेस वेट, हाँ, मोटापा। तो हम लोग का मोटापा ये भी एक प्रॉब्लम है, सब तो सुशील प्रभु जैसा नहीं है ना। सो वी आर, एवरीबॉडी इज नॉट लाइक सुशील प्रभु, सो ही इज फिट एंड फाइन। एंड हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग का मोटापा थोड़ा कुछ तो है ही। जैसे आप इस आदमी का हालत देखिए, इतना मोटापा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो डॉक्टर का पास जा रहा है, तो जाने का समय भी हाथ में एक बर्गर और एक हाथ में एक कोका कोला लेके जाते हैं, खा के मरो। बोलते हैं 2 प्रकार का आदमी होते हैं, कोई खाने के लिए ही ये करते हैं, लीव करते हैं, और कोई आदमी हाँ जिंदा रहते हैं खाने के लिए, और कोई आदमी हाँ खाते हैं हाँ क्योंकि उसका कोई भगवान का सेवा कर सके। सो somebody they live to eat and somebody eat to live। सो ये है हम लोग का हालत, इसको कम करना ही होगा। और हम लोग का जो मसल्स है, मसल्स मांसपेशी टिश्यू है, इसको प्रिजर्व करना होगा। प्रिजर्व मीन्स संरक्षण करना होगा। हम लोग का बुढ़ापा जो आ जाएगा ना, तो क्या होते हैं ना, मसल्स वीक हो जाते हैं, टिश्यू वीक हो जाते हैं। तो फास्टिंग करने से हम लोग का शोल्डर वाइड हो जाएगा, चेस्ट बड़ा हो जाएगा, आर्म मोटा हो जाएगा, यूज हो जाएगा। सो इसी प्रकार का आपका हालत हो जाएगा, सिंपली विदाउट मेडिसिन, बाय ऑब्जर्विंग फास्टिंग। उपवास करने से ही आपको ये फल मिल जाएगा। सो बेनिफिट ऑफ वेट लॉस होने से हम लोग का क्या फायदा होगा, फास्टिंग करने से वेट लॉस हो जाएगा। अब वेट लॉस होने से क्या होते हैं, ये मैं दिखा देता हूं आपको। अगर आपका वेट 5 to 10% लॉस हो गया, तो साथ ही साथ ट्राइग्लिसराइड 50 mg कम हो जाएगा। ये एक समीक्षा है, आप करके देखिए। आपका वेट 5-10% कम हो गया तो आपको क्या होगा, तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल 40 mg कम हो जाएगा। 200 mg इज हाई है, माना इज डेंजरस। सो कोई किसी का 210 हो गया तो फास्टिंग कर लीजिए,
तो फास्टिंग कैसे करेगा? होल डे फास्टिंग करने से 9% कम जाएगा, इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से 16%। इंटरमीडिएट को मैं आपको बता दूं, यह इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या चीज है? इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट हर दिन हम लोग एकादशी करने का समय को होल डे फास्टिंग बोलते हैं। तो इसी में ग्लाइसराइड का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल 9% कम हो जाते हैं वेट का हिसाब से। तो इंटरमीडिएट मीन्स ये हम लिखा है ना 12, 12, 16, 8, 24। दैट मीन्स 12 घंटा हम खाते हैं, 12 घंटा रेस्ट लेते हैं। ये आदमी 16 आवर्स रेस्ट लेते हैं, नहीं खाते हैं, 8 आवर्स खाते हैं। कोई आदमी 20 आवर्स नहीं खाते, 4 आवर्स खाते। हाँ, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो ये करने से आपको सुविधा ज्यादा मिलेगा, कम से कम 16% हो जाएगा आपका, ये 16% ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। तो उसका बाद है बूस्ट मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज है, वो भी हमको बता दूं आपको। ये है एक जैविक प्रक्रिया है, जीवन यापन करने के लिए जिस रासायनिक प्रक्रिया हमारा शरीर में होते हैं, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हिंदी में इसको पाचक क्रिया बोलते हैं। पाचक बोलने से आपको मालूम नहीं पड़ेगा, हिंदी बोलने से भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो हम बता दिया हूँ आपको, इसको क्या बोलते हैं ना, हम लोग का जीवन यापन करने के लिए होने वाले सब रासायनिक प्रक्रिया, जितना केमिकल रिएक्शन शरीर का अंदर में हो रहा है, जिसको वजह से हम लोग जी रहा हूं, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको बूस्ट अप करना होगा, इसको बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाऊं, आप देखिए अभी कैसे मैं बढ़ाऊं। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए भी, हाई मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी, हाई मेटाबॉलिज्म बढ़ जाने से हम लोग का क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगा एंड मेक यू फील बेटर। मेटाबॉलिज्म अगर पाचक क्रिया बढ़ जाए तो हम लोग बेटर फील करेगा। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, बोल गया, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोलेगा आप, ऊर्जा बढ़ जाएगा आपका। तो कैसे बढ़ते हैं वो? फास्टिंग करने से आप लोग का शरीर का अंदर में एक चीज है, उसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हिंदी में बोलता है स्नायुबुक संचारी ग्रंथ। तो ये क्या चीज है? ये सब्सटेंस दैट सेंड्स सिग्नल्स बिटवीन नर्व सेल्स। देखिए, मैं इस जगह में कोई आघात प्राप्त हो गया हूं, तो ये ब्रेन में जाते हैं, जाके मेरे को ये जो छूट लगते हैं ना, उसको मालूम पड़ जाते हैं। तो ये जो इस जगह में कुछ जगह में आघात किया, लेकिन ब्रेन इसको रिसीव कर लिया, तो वो जो सिग्नल नर्व से जाते हैं, नर्व ले जाते हैं, सेंट्रल नर्व देन द ब्रेन। तो इस प्रक्रिया को सहायक कौन करते हैं ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। और ये न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग को फास्टिंग करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी हम लोग पैरालिसिस हो जाते हैं ना, तो उसी समय क्या होते हैं, एकांगी बोलते हैं, एक जगह में थप्पड़ लगाने से कोई मालूम नहीं पड़ते हैं, सेंस पूरा चला जाता है। तो इसलिए फास्टिंग करने से आप लोग का नामनेस जो बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, तब में कोई जगह में अवसार हो गया, सार नहीं रहा, सेंस नहीं रहा, तो वो सेंस भी आप फिर वापस आ सके अगर फास्टिंग कर लिया हो तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। देन कम टू ब्रेन, बूस्ट ब्रेन फंक्शन। तो हम लोग का मगज का जो ब्रेन का फंक्शन, इसको बढ़ाने के लिए भी फास्टिंग जरूरी है। हाँ, हार्ट टू हो गया, अभी ब्रेन में आ गया। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। हमारा शरीर में 2 ग्रंथ का बहुत महत्व माना जाता है, एक है हार्ट और दूसरा है ब्रेन। तो फास्टिंग करने से क्या होते हैं, हम दिखाते, आपको दिखा दूं यहाँ में। इंक्रीज द जनरेशन ऑफ नर्व सेल्स टू हेल्प एनहेंस कॉग्निटिव फंक्शन, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, अभी मैं हिंदी में बता दूं। तो ब्रेन का मुख्य काम है ज्ञान संबंधी, हाँ, ज्ञान संबंधी कोई अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए ही ब्रेन है। ब्रेन आपको क्या सहाय करते हैं? आपको ज्ञान संबंधी कोई चीज को रिसीव करने के लिए, ये ग्रहण करने के लिए ब्रेन सहायता देते हैं। तो अगर ये आपको ज्ञान का बारे में कुछ माने बढ़ाना होगा, मैं कैसे इसको समझ लो, तो ब्रेन इज एक्टिव फॉर दैट। सो इसलिए ब्रेन काम करते हैं। अगर ब्रेन का फंक्शन अच्छा हो जाए तो आपको समझना का जो ये है पावर है, वो शक्ति बढ़ जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए ही हम लोग फास्टिंग करना जरूरी है।
कोई कोई आदमी बोलते हैं ना, जैसे एटलीस्ट व्हेन वी आर स्टूडेंट, जब हम लोग छात्र था तो बोले हे उसका ब्रेन ज्यादा है, मेरा ब्रेन कम है। ब्रेन ज्यादा कम नहीं है, वो कॉग्निटिव फंक्शन कम थोड़ा कम हो सके, थोड़ा बढ़ा सके। देखिए आइंस्टाइन का स्काल में भी एक ही ब्रेन है, हम लोग का भी एक ही ब्रेन है, फिर भी आइंस्टाइन आइंस्टाइन है, हम हूँ। तो इसका अंदर में एक ही रहस्य है कॉग्निटिव फंक्शन। मीन्स किसी का कॉग्निटिव फंक्शन कम होते हैं, किसी का ज्यादा होते हैं। इसको बढ़ाने के लिए ही फास्टिंग। तो आप लोग का प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान रिसीव करने का जो पावर वो बढ़ जाएगा, समझने का शक्ति बढ़ जाएगा। और क्या होते हैं, प्रिवेंट न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर। हम लोग का स्नायु का जब विकृति हो जाते हैं, सो इस न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर इज वेरी कॉमन नाउअडेज, अभी बहुत आम हो गया। एक है अल्जाइमर। अल्जाइमर होने से क्या होता है ना, भूल जाते हैं आदमी। कभी कभी इतना तक हो जाते हैं मैं कौन हूं। कभी कभी अपना वाइफ को माता जी को बोलते हैं माँ, माता जी बोलते हैं, लड़का को बोलता है पिताजी। हाँ, तो ये सब भूल जाते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रेन डिजेनरेशन। हाँ, इट्स न्यूरोजेनरेशन, स्नायु का विकृति बोलते हैं। तो ये एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गया आजकल, एल्जाइमर। और एक बीमार होते हैं ना, और एक ये है डिजीज है पार्किंसन। पार्किंसन में क्या होता है ना, तो ये जो है ना माथा इसे हिलते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं, हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, माथा ऐसे ऐसे रहते हैं, पूछने से भी मालूम नहीं आपका माथा हिल रहा है क्या, ऐसे बोलेगा। हाथ रहते हैं, तो एक गिलास दूध भी नहीं ले सके, हाथ कपते हैं वो। सो इसको बोलते हैं पार्किंसन। तो इसको अगर अब भी आप हो गया फिर भी कम हो जाएगा, नहीं हुआ तो हो ही नहीं पाएगा, फास्टिंग कर लीजिए। तो ये है फास्टिंग का बेनिफिट, सम ऑफ द बेनिफिट्स। तो उसका बाद लिखा है एचजीएस में ध्यान दीजिए। एचजीएस है हार्मोन ग्रोथ, सॉरी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये एक हार्मोन है, हार्मोन को सबको मालूम है, जो हिंदी में अंतःस्राव बोलते हैं। शरीर का ऊपर एक केमिकल चीज ग्रंथि सब ग्लैंड में निकालते हैं। जैसे हाँ, हम लोग का ये है गॉल ब्लैडर है, वहां से एक स्राव होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, हाँ? उसको बोलते हैं एसिडिक कोई निकालते हैं। अतः एवरी जैसे पैंक्रियास से इंसुलिन निकालते हैं। तो इसी प्रकार जो हार्मोन होते हैं, जैसे थायराइड में थायराइड हार्मोन होते हैं, तो इसी प्रकार इस ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, इसको स्ट्रेंथन करना, बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसका लेवल बढ़ना होगा। एचजीएस का लेवल बढ़ना सही है। वो फास्टिंग करने से इसको लेवल बढ़ जाएगा, और ये लेवल बढ़ जाने से हम लोग का क्या होगा, फायदा होगा। क्या फायदा होगा, यह इसमें लिखा ही है। मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। थोड़ा आगे में हमें बताया हूं ना, जो शरीर का जो ये है रासायनिक प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगा। वेट लॉस हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। सो ये 3 प्रकार का फायदा हो जाएगा फास्टिंग करने से। वेट लॉस हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और क्या होते हैं, और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो उसका बाद हम लोग आएंगे डिले एजिंग। तो एजिंग का बारे में आ जाऊं अभी। एजिंग तो हम लोग का बुढ़ापा, कोई आदमी का बुढ़ापा, वार्धक्य खूब जल्दी आ जाते हैं। हाँ, खूब जल्दी आ जाते हैं, कम उम्र में ही बुरा हो जाते हैं, बुढ़ापा हो जाते हैं। देखिए इस माता जी का हालत, ऐसा था, ऐसा हो गया, कम दिन में ऐसा हो गया। सो इसको बोलते हैं एजिंग। तो उस एजिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करना होगा, आपको फास्टिंग करना होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं ना, हम लोग का मंदिर में जितना जन भक्तजन है, हाँ, हम लोग का एटलीस्ट इन दोज हु आर गुवाहाटियन, I can give you an example of our Prabhuji, this Gordev Prabhuji. He's a very example for who is delay aging. उसका उम्र करीबन 67-68 हो गया। देखिए उम्र कैसा लगता है, जैसे 45 होते हैं ना, 45-50 होते हैं कि नहीं प्रभु जी। ममतरा प्रभु जी का एज देखिए ना। He is around 75 maybe, if I am not wrong. ममतरा प्रभु जी, am I wrong प्रभु? ठीक है ना प्रभु जी? प्रभु जी कल 73 खत्म हुआ।
ओह हरि 74 में बोल, एंट्री हुआ। अरे बोल 74 एंट्री कर लिया। देखिए उस प्रभु जी को एक बार सब अरे लोग देख लीजिए, ये एज यंग एज 50 इयर्स ओल्ड गाय। अभी भी स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी अरे चलाते हैं, ऑफिस जाते हैं, पैदल करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो ही स्टॉप एजिंग, ही इज एन एग्जाम्पल। वो बहुत बहुत हरे कृष्ण। जीवन, पूरा जीवन निरामिष था और एकादशी व्रत भी पूरा पालन किया। I am also 59 years old man. So anyway, so this is like you can delay aging just by just by just by fasting or extend longevity. जीवन दीर्घायु हो सके, आप लोग जीवन काल बढ़ा सके फास्टिंग करके। ये आदमी देखिए 80 से 90 आ गया, 90 से 100 हो गया। 100 का बाद भी जाने का रास्ता अभी भी खुला है, वो एरोमार्क अभी भी खाली है उसके लिए। तो ये हो गया आपका how you can extend your longevity and how you can delay your aging. So I'd like to just quickly recapitulate. So मैं बहुत जल्दी खत्म कर दिया, फिर भी एक बार वापस करके सबको दिखा दूं, कोई लेट ज्वाइन किया। तो हम लोग आज चर्चा रखते हैं एकादशी करने का पीछे स्वास्थ्य का लाभ क्या होते हैं। हम लोग एकादशी कर रहा है, इसमें हम लोग का क्या फायदा होगा, स्वास्थ्य का क्या फायदा होगा। तो हम लोग बोलते हैं हेल्थ बेनिफिट ऑफ फास्टिंग। तो पहले हम लोग दिया आप लोग को ब्लड प्रेशर को, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ब्लड शुगर बहुत कम होते हैं तो सही जगह में आके रह जाएगा। बहुत ऊपर में उच्च में है तो धीरे धीरे ह्रास होके वो अच्छी सही जगह में रह जाएगा। इसको कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन मेडिसिन खाने से क्या होता है ना, बोलते हैं डॉक्टर आप जेब में थोड़ा चक्कर लेके फिरो, थोड़ा चॉकलेट वगैरह कुछ लेके जाओ, अगर हार्ट में कुछ कष्ट हो गया, उषा सांस प्रश्वास में कष्ट हो जाएगा तो खा उसको, प्रसाद मान के उसको खा लो। किंतु हम लोग फास्टिंग करने से ऐसा हालत नहीं होगा। इट कैनॉट गो बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल, जो लेवल होना चाहिए उसमें होके रह जाएगा। तो वही है हम लोग का ये एक फायदा, फास्टिंग करने से ब्लड शुगर कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल माइंडेड। और इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं बोल लिया थोड़ा आगे में, तो हम लोग इंसुलिन ले लिया हूँ तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाते हैं। 8 यूनिट से 10 यूनिट, या 10 से 12 हो गया, 12 से 14 हो गया, पहले एक बार था अभी 2 बार हो गया। इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यो भी क्या हो सकते हैं ना, यो भी कम हो जाएगा, फिर इंसुलिन को आप भी फेंक सके, नो इंसुलिन आप कर सके। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं आपका ब्लड शुगर कम हो जाएगा। और अब एक दिन ऐसे आएगा, गुड बाय टू डायबिटीज एंड नो मोर इंसुलिन। यहाँ में लिखा है, इतना स्पष्ट नहीं है फिर भी हम लिखा है नो मोर इंसुलिन, इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा। उसका बाद है ये सब, आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, शरीर में जो प्रदाह है, सूजन है, तो ये सब कम हो जाएगा, सूजन कम हो जाएगा, फेंक गया सब कम हो जाएगा। उसका बाद हम बोलते हैं आपको थर्ड में बोलते हैं सूजन के बारे में से हार्ट हेल्थ अच्छा हो जाएगा, हार्ट का कंडीशन ठीक रहेगा। उसका बाद हम बोलते हैं आपको हार्ट कंडीशन ठीक हो जाएगा। उसका बाद बोलते हैं क्या दिया, फास्टिंग ये हार्ट का कंडीशन ठीक, वेट लॉस हो जाएगा आपका, मोटापा कम हो जाएगा, और आपका जो मसल है, मांसपेशी है, वो सब स्वस्थ हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो उसका बाद मैं लिखा हूँ वेट लॉस हो गया और मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म मीन्स जीवन धारण करने के लिए शरीर में जो होना चाहिए, जो रासायनिक क्रिया होना चाहिए, वो क्रिया बढ़ जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से हम लोग का बहुत फायदा होते हैं, तो इसको बढ़ाना जरूरी है। यू फील बेटर एंड यू फील एनर्जेटिक। अब बोलेगा मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, अब बोलेगा मेरा ऊर्जा बढ़ गया। तो वही है। उसका बाद हम लोग डिस्कस किया ब्रेन फंक्शन अच्छा हो जाएगा। जो तो खतरनाक ये है बीमारी है अल्जाइमर, भूल जाते हैं आदमी, उससे आप छुटकारा मिल सके। और एक है पार्किंसन, जो हिलते हैं, अननोइंगली हिलते हैं, ऐसे हाथ हिलते हैं, पाँव हिलते हैं, सो ये सब बंद हो जाएगा। तो उसका बाद हम बोलते हैं HGR, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, थोड़ा साइंटिफिक है ये, तो ये भी बढ़ जाएगा। ये बढ़ने से हम लोग का वेट लॉस हो जाएगा
मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद हम लोग डिस्कस किया वी कैन डिले एजिंग और एक्सटेंस लॉन्जिविटी। उसका बाद लिखा हूं, हाँ और 10 मिनट बाकी है, एड इन कैंसर प्रिवेंशन एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ केमोथेरेपी। हाँ, तो जिसका अभी तक हम लोग का भगवान का कृपा से ये नहीं हुआ तो हम लोग प्रिवेंट कर सको, इसको स्टॉप कर सको, आने का रास्ता ही बंद कर सको। दुर्भाग्यवशत वो आ गया, केमोथेरेपी भी ले लिया हो, तो उसका भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि केमोथेरेपी जो रहते हैं उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा फास्टिंग करने से। तो जो कैंसर आदमी को फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। समडे आई विल डिस्कस, ये करने से टी सेल बढ़ जाते हैं, एंड टी सेल इज वेरी इंटरेस्टिंग सेल, आई विल टेल यू जस्ट नाउ आफ्टर सम टाइम। सो फास्टिंग क्या होगा, फास्टिंग करने से ट्यूमर प्रिवेंशन, ट्यूमर फॉर्मेशन बंद हो जाते हैं, शरीर में जो ट्यूमर होते हैं बंद हो जाते हैं, और जो केमोथेरेपी जो लोग लेते हैं जिसका कैंसर हो ही गया, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाते हैं, उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाते हैं। हाँ, और इसलिए हम अभी 2 नोबेल प्राइज का बारे में बोलूं तो ये 2 आदमी देखिए, एक है, वन इज प्रोफेसर एलिसन and the other is Professor Hanjo. Professor Ellison is from University of Texas and Professor Hanjo is from Kaito University in Japan. So इन दोनों ने नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला किसी का ऊपर में, इसका विषय था they two are researchers on cancer immunotherapy. कैंसर का ऊपर में वो रिसर्च गवेषणा किया था और उसका नोबेल प्राइज मिल गया, नोबेल प्राइज 218, आप गूगल में चेक कर सके तो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिल गया उन दोनों को। उसका विषय था हाउ वी कैन इंक्रीज द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कैसे, वो बोलते हैं, हम नहीं, वो बोलते हैं फास्टिंग करने से टी सेल बढ़ जाते हैं, वो बोलते हैं, मैं नहीं। अब गूगल में देखिए, फास्टिंग के बारे में बोला, वो 2 विदेश का आदमी है, हाँ, एक जापान का, एक टेक्सास का। तो वो बोलते हैं वो नोबेल प्राइज विनी, दे आर नॉट वेरी स्मॉल, ये आम वैज्ञानिक नहीं है, वो नोबेल लॉरेट है। तो बोलते हैं जो एक टी सेल अगर शरीर में डेवलप हो गया, इट कैन किल 1000 कैंसर सेल्स। तो हम लोग अगर फास्टिंग कर लो तो इतना टी सेल शरीर में आ जाएगा, तो कैंसर सेल अगर है भी सब मर जाएगा, क्योंकि एक टी सेल 1000 कैंसर सेल को किल कर सके। एंड दे सेड, इट इज नॉट मी, आई सेड दे, दे सेड द थेरेपी विल वर्क इफ वी गोज 20 days waterless in a year, 10 hours per day. I will discuss. वाटरलेस को रेड मार्क दे दिया क्योंकि यही निर्जला हम लोग के लिए, विदेश के लिए लिखा है वाटरलेस, हम लोग इंडियन आदमी बोलते हैं निर्जला। तो निर्जला कितना दिन करना पड़ेगा वो बोलते हैं, नोबेल लॉरेट बोलते हैं। तो आप 20 दिन, एक साल में 20 दिन करिए, और 20 दिन का हिसाब भी वो दे दिया। हाँ, बोले हैं वो लोग 20 दिन का बात करिए, हम लोग शास्त्र में लिखा है 15 दिन का बात करिए, 15 दिन, हाँ, एकादशी करिए टू मोर इफेक्टिव। ये वो भी रिसर्च करके निकलते हैं, जब 20 दिन का बात करिए, एक साल में 20 बार करिए, और वो करना होगा 10 आवर्स पर डे। देखिए पूरा एक दिन का होल दिन का फास्टिंग करना होगा, तो क्या हो जाएगा, वो बोलते हैं उन लोग का जो थेरापी लिखते हैं इम्यूनोथेरापी, वो वर्क करते हैं, वो काम करेगा। तो वो भी हम लोग शास्त्र में दिखाए हैं हम लोग। तो उसका बाद लिखा है 2016 में आइए, वो भी एक नोबेल प्राइज विनर है, वो जापान का एक सेल बायोलॉजिस्ट, उशोमी। तो वो नोबेल प्राइज मिला 2016 में। तो वो किसी के लिए नोबेल प्राइज मिला, उनका रिसर्च किया था, और एक ऑटोफेगी बोल के एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसर्च था। जो रिसर्च क्या करते हैं, बोलते हैं अगर फास्टिंग करे तो ऑटोफेजी एक्टिवेट हो जाते। ऑटोफेजी क्या चीज है, ऑटोफेजी वो है तो है व्हिच हेल्प स्लो डाउन एजिंग। जी हम लोग का जो एजिंग है ना,
हम लोग थोड़ा आगे हम लोग बोला है, शास्त्र में लिखा है एजिंग डिले हो जाएगा। अब भी 2016 में उसको नोबेल प्राइज मिला। वो बोलते हैं एजिंग को स्टॉप करने के लिए, और हम लोग का शरीर में जितना सेल है, कोश है, इसको रिवाइवल करने के लिए एक ही तरीका है, वो है ऑटोफेजी। और ऑटोफेजी को एक्टिव करने के लिए एक ही तरीका है, वो है फास्टिंग। तो ये एक तरीका फास्टिंग, सो हम लोग फास्टिंग करना होगा। तो फास्टिंग करने से इसमें वो बोल दिया नोबेल प्राइज विनर 2016 एंड 18 सभी ने बोलते हैं जे फास्टिंग करना जरूरी है। तो मैं महात्मा गांधी से शुरू किया, अभी फिनिश किया 2018-2016 का 2 ये नोबेल लॉरेटी का साथ। तो इसलिए हम लोग एकादशी को मानते हैं जे ये होलिस्टिक वे टू गेट रीड ऑफ मेनी हेल्थ ट्रबल्स नेचुरली। ये एक सामग्रिक रूप से, होलिस्टिक में सामग्रिक रूप से शरीर का जितना प्रॉब्लम है इसको स्वाभाविक ढंग से बिना मेडिसिन से हम लोग क्या कर सको, हम लोग बच सको। सो वी कैन गेट रीड ऑफ मेनी हेल्थ ट्रबल्स नेचुरली इन अ होलिस्टिक वे जस्ट बाय ऑब्जर्विंग एकादशी। सो एकादशी करने से ये होगा। सो अगर आपको ये सब सुन के अच्छा लगा तो मेरा ओनली रिक्वेस्ट इज प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल का नाम है नीलोत्पल हरि कथा अमृतम, एक यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब में जाके सर्च करने से ही मिल जाएगा। एक्चुअली काल गंगा पूजा है, तो मैं ऑलरेडी गंगा पूजा का ऊपर में एक क्लास आज शाम को दे ही दिया हूँ। तो इट इज ऑलरेडी इन माय यूट्यूब चैनल, अब भी है ही मेरा यूट्यूब चैनल में। गंगा पूजा का महत्व और गंगा पूजा गृह में कैसे करेंगे। अभी तो कोविड का सिचुएशन है, ब्रह्मपुत्र भी जा नहीं सके, गंगा तो जाना मुश्किल ही है, तो फिर भी घर में रह के गंगा पूजा कैसे करो, गंगा पूजा कैसे करो, इसका ऊपर में हम एक क्लास दे दिया हुआ, छोटा सा क्लास ओनली फॉर 6 मिनट। आप लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, हम लोग जानते ही है, तो फिर भी आप ओनली 5 to 6 मिनट निकाल के वो सुन लीजिए। इस ट्यूब में आ जाएगा चैनल में, आप यूट्यूब में जाके चार्ट्स में वो लगा दीजिए नीलोत्पल हरि कथा अमृतम। And I will give my link to Sachin Prabhu, and Sachin Prabhu will give my link also to you. मेरा एक लिंक भी है, वो दे देगा सचिन प्रभु। आप कृपा करके सब देख लीजिए, आपका सुविधा होगा, क्योंकि ये काल ही आने वाला, काल एक्चुअली गंगा पूजा है। गंगा सप्तमी थोड़ा कुछ दिन आगे हो गया, तो अब भी हम लोग गंगा पूजा करना चाहिए। तो प्लीज यू सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करने का समय आपको और एक बेल आते हैं, वो को बोलते हैं क्या, बेल आइकन, उसमें प्रेस कर दीजिए, तो मेरा सब अपडेट आपको तुरंत मिल जाते हैं। तो प्लीज यू शेयर माय दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड वेल विशर। ये सामग्रिक रूप के सबका ये होगा, सुविधा होगा। तो हम लोग का चर्चा यही विराम कर लूं। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। आप बहुत धैर्य सहकार्य, मेरा खराब हिंदी भी सुन लिया, मेरा तो हिंदी सबसे खराब है, फिर भी आप लोग मेरे को सहन किया, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज यू जस्ट मेक कमेंट्स, आप मंतव्य दीजिए। आप लोग का कोई मेरा परामर्श के लिए भी मैं हूँ, जैसे बहुत ज्येष्ठजन है, ममता प्रभु जी है, केजरीवाल प्रभु जी है, सो प्लीज एडवाइज मी, गिव योर सजेशन, आपका परामर्श दीजिए, अगर आप लोग को सही ढंग से आप लोग को भविष्य में सेवा कर सको। तो आई एम प्लानिंग टू जस्ट गिव सम मोर क्लासेस sometime in near future, so please keep in touch। और मैं फिर भी विनती करता हूँ आपको, ये चैनल आप कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ कर लेंगे। ठीक है प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा लगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं, अच्छा मेरे को अच्छा लगा। सबका दर्शन अभी कोई दर्शन कर लो सबको एक बार। सुलोचना माता जी, किशोरी माता जी, सुनील प्रभु जी, सुनील प्रभु जी जय। शशि अग्रवाल माता जी, विजय अग्रवाल, विवेक प्रभु जी, वैभव। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। करिश्मा अग्रवाल। थोड़ा सा जिज्ञासा था, आपसे बात करूं? कर लीजिए। अगर मैं कर नहीं पाऊँ तो मेरे को फोन लगा लीजिए आप, मैं आपको बता दूं। अभी खत्म हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद, फ्यू मिनट्स लेफ्ट, आधा मिनट ही बचा है खाली अभी। आपका नंबर बता दीजिए प्रभु जी।
हाँ मैं नंबर दे दूं 98, आप लिख लीजिए हाँ जी 98648 98648 हाँ जी 98648 422